क्या मेटा के मुखिया मार्क जुकरबर्ग को पीएम मोदी से माफी मांगनी होगी, लेकिन क्यों? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक से करीब 5 घंटे तक गायब था। अब इसी मामले में बीजेपी सांसद और संसद की कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने मेटा पर कई सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक निशिकांत दुबे का कहना है कि इस मामले में मेटा के चीफ मार्क जुकरबर्ग को पीएम मोदी से माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर भी कई सवाल उठाए हैं। कहा है कि अगर ये कंपनियां देश के कानून के हिसाब से काम नहीं करती हैं तो इन्हें मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। सेफ हार्बर क्या है, आगे बताएंगे। चलिए अब पूरा मामला समझिए। 23 जुलाई की रात करीब 12 बजे से पहले पीएम मोदी के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था। ये वीडियो नीट यूजी पेपर लीक के कथित मामले को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पहला सार्वजनिक संदेश था। ये वीडियो फेसबुक पर भारत में कुछ समय के लिए डाउन था। करीब 5 घंटे बाद वीडियो दोबारा दिखने लगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय यानी कि MEITY ने मेटा के ग्लोबल पॉलिसी हेड्स को तलब किया। इस मामले में मेटा के अधिकारियों से संसदीय समिति की बैठक में सवाल जवाब हुए। इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया है कि भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने मेटा के अधिकारियों से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो क्यों हटाया गया, इसे हटाने का फैसला किसने लिया था, और जब दूसरे कथित आपत्तिजनक कंटेंट प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं तो प्रधानमंत्री के वीडियो पर कार्रवाई क्यों की गई। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री का वीडियो हटाए जाने को लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सख्ती से सवाल किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बड़े अधिकारियों ने सरकार के सामने माफ़ी मांगी, साथ ही अपनी तरफ से एक वजह भी बताई। अधिकारियों का कहना है कि उनके एल्गोरिदम डीप फेक वीडियो की पहचान करते हैं और ऐसे वीडियो अपने आप हटा दिए जाते हैं, मतलब डिलीट कर दिए जाते हैं। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो भी इसी प्रोसेस में डिलीट हो गया, यानी कि मेटा की तरफ से जो अधिकारी थे उन्होंने ये बताया। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस सफाई से सेटिस्फाई नहीं हुई। जो मेटा के अधिकारियों ने ये डी फेक वाला जो पूरी सफाई दी, इससे सरकार के जो अधिकारी थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। इसके बाद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम को लेकर कई सवाल उठाए। उनका आरोप है कि ये एल्गोरिदम विदेशी ताकतों से प्रभावित है। सांसद ने कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उन्हें मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। सेफ हार्बर एक तरह की कानूनी सुरक्षा है। आसान भाषा में कहें तो कुछ तय नियमों और शर्तों का पालन करने पर किसी व्यक्ति या कंपनी को दूसरे लोगों के लिए किए गए काम के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। इसका इस्तेमाल खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टैक्स और कुछ समुद्री कानूनों से जुड़े मामलों में होता है। यहाँ सेफ हार्बर का मतलब मोटे तौर पर उस कानूनी सुरक्षा से है जिसके तहत कुछ शर्तों को पूरा करने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपने यूज़र्स के पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माने जाते। यानी कि सपोज़ कीजिए कि मैंने कोई पोस्ट किया है और इसके लिए अगर कोई कार्रवाई होनी है तो इसके लिए सीधे तौर पर उस प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। यही सेफ हार्बर का मतलब होता है। ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया? लेकिन कोविड-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसदीय कमेटी में इस मुद्दे को लेकर सभी सदस्य एक राय हैं
और इसे किसी एक पार्टी से जुड़ा मामला नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे ग्रुप्स को सोशल मीडिया पर मिलने वाली व्यूअरशिप का एग्जाम्पल भी दिया। निशिकांत दुबे के मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की एल्गोरिदमिक व्यूअरशिप को मिलाकर आंकड़ा करीब 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख है। वहीं ऐसे लोगों या समूहों की व्यूअरशिप 27 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 70 लाख तक है, जो उनके मुताबिक ना तो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं और ना ही रजिस्टर्ड एनजीओ, लेकिन सड़कों पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। दुबे ने एक एंटी रिजर्वेशन फोरम का एग्जाम्पल भी दिया। उनके मुताबिक ये फोरम महज 5-6 दिन पहले बना और 7 मिलियन पर है। निशिकांत दुबे का दावा है कि इसके पीछे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वो पॉलिसी है जिसमें नए लोगों या नए अकाउंट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जबकि पुराने लोगों या अकाउंट्स को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। यानी इस पूरे विवाद में सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो के कुछ घंटे तक फेसबुक से डाउन रहने का नहीं रहा। निशिकांत दुबे ने इसके बहाने सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम, उनकी जवाबदेही और भारत में उन्हें मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि देश को जल्द पता चल जाएगा कि मेटा, इंडिया, एक्स और यूट्यूब ने इस मामले में क्या किया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।